नमस्कार दोस्तों, मैं तनु राणा और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी तथा इंचार्ज हरियाणा विवेक बंसल करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं ने फूल मालाएं डालकर स्वागत किया। विवेक बंसल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों को पूरी तरह से किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि पिछले 9 महीने से देश का अन्नदाता किसान अपना घर परिवार छोड़कर कड़कड़ाती सर्दी व गर्मी में खुले आसमान के नीचे अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार किसानों की जायज मांगे मानने को तैयार नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। जानिए पूरी खबर। एक धार्मिक कार्यक्रम में आया हूँ। आचार्य मुनिदेव ने यहाँ के माध्यम से और इनके वीरेंद्र राठौर जी के माध्यम से मुझे वो निमंत्रण मिला और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसमें सम्मिलित होने का मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं उसी के फलस्वरूप यहाँ आया हूँ। और जब आया हूँ तो सब कार्यकर्ताओं से मिलना दायित्व बन जाता है और इन सबसे जो पार्टी की नब्ज़ भी पहचानी जाती है और उनके मन में क्या चल रहा है, ख़ास तौर से जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति हैं और जो सरकार की जो कारगुजारियां हैं वो किसी से छुपी नहीं हैं। जो किसान आंदोलन अपने आप में बहुत उग्र हो रहा है और जिसे कहते हैं आर या पार की लड़ाई है ये। एक तरफ सरकार अपनी हठधर्मिता में है और दूसरी तरफ किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर अडिग हैं। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को सुना जाता है और उसके पश्चात उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाती है। सरकार का जो दायित्व है या सरकार का जो रुख है वो हमेशा लचीला होना चाहिए जनता की समस्याओं के प्रति। इसमें कोई मर्दानगी नहीं या कोई इसे कहे कि अहम की लड़ाई है। सरकार ने गलत कदम जिस हबड़ दबड़ में उठाया, ये 3 कृषि कानून पारित किए, समझ में नहीं आता उसके पीछे क्या उद्देश्य था। न विपक्ष को उनकी आवाज़ उठाने दी गई सदन में और न किसानों के जो प्रमुख संगठन थे उस समय उनसे वार्ता की गई। कोविड अपने चरम पर था उस दौर में। क्या ऐसी जल्दबाजी थी, क्या ऐसी कारण थे कि आनन फानन ही उसे पारित करना पड़ा। इसको लेकर जहां इनके फ़ायदे नुकसानों पे बार बार उस पर हम लोगों ने पहले भी रोशनी डाली है, उसमें ना जाते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसान एक बहुत ही प्रमुख वर्ग है। ये कहा जाए कि 40% लोग इस पेशे से, कृषि से जुड़े हुए हैं, किसान वर्ग है। और आज इस 40% वर्ग की जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, सरकार की मंशा को दर्शाता है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। आपने देखा कि पिछले वर्ष 1% जो पूंजीपति है उनकी आय 35% में उसमें वृद्धि हुई है, 35 गुना। तो दूसरी तरफ जो कृषि क्षेत्र है या जो किसान है उसकी आय में गिरावट आई है। महंगाई अपने उरूज पे है, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात हो। उज्ज्वला योजना जिसको लेकर बड़ा धूम धड़ाका हुआ था, बड़ी घोषणाएं की थी, सब्सिडी की बात की थी, आज किसी को सब्सिडी नहीं मिल रही है। और वो सिलेंडर जो 450 रुपये का यूपीए सरकार में मिलता था वो आज 950 रुपये में मिल रहा है। चाहे वो महिलाओं की बात हो, कन्याओं की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस सरकार ने दिया था। इस सरकार का जो चुनावी मुद्दा था
प्रमुख रूप से प्रचार में ये था। आज जिस तरीके से कन्याओं के साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, बर्बरतापूर्ण कहा जाए, अमानवीय कहा जाए, बलात्कार की हो, चाहे उनको नृशंस हत्या हो, एक नहीं अनेकों अनेक अखबार खोलिए और हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आपको इस तरीके की घटनाओं का सिलसिलेवार जिक्र आता है। ये सरकार बेरोज़गारी की बात हो, बेरोज़गारी आज अपने आप में आपने देखा कि कोविड तो अब आया है, 19 में जो आंकड़े आए थे उसमें 25 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी 2019 में की साल दिखा रहे थे। तो इन्होंने 2 करोड़ रोज़गार की बात की थी, उसमें भी ये बहुत ही फिसड्डी रहे। और आपका प्रदेश तो बेरोज़गारी में बताते हैं कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड स्तर पर है। तो आपके मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? कोई लोग कह रहे थे, ये राजनीतिक चर्चा है कि इस समय मुख्यमंत्रियों को बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब इनकी भी बारी है। मुझे ये समझ नहीं आता है सरकार की, या तो ये नीतिगत रूप से स्वीकार करें कि हमारी जहाँ जहाँ इन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बदले हैं कि वो सरकारें या वो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल निष्प्रभावी रहा, इस कारण बदला गया है। और अगर उनकी नाकामयाबी इन्होंने उसको स्वीकार करते हैं तो 4.5 साल में तो आपने ऐसी सरकार दी, 5 महीने में ऐसे क्या आप सरकार दे देंगे? 4.5 साल बाद 4.5 साल कीमतों की में वृद्धि होती है जो उपभोक्ता जिसका उपभोग करते हैं, और 5 महीने पहले उसे कम करने की बात करते हैं। 4.5 साल आपका न्यूनतम मूल्य यथावत बना रहता है किसानों की फसलों का। 5 महीने पूर्व उसमें आप वृद्धि की घोषणा करते हैं, वो कितनी ज़मीनी तौर पर आप कितना वो उसका क्रियान्वयन होता है। ये इस सरकार की कारगुजारियाँ, जुमलेबाजी, एक गलत कथन, इस सरकार की सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई सफलता है तो इस समाज को विक्षिप्त करने की, छीण करने की, सांप्रदायिकता के नाम पर दीवारें खड़ी करना। ये 2 देश एकजुट रहा है और वो ताकत रही एकता में अनेकता। बहुयामी देश है जहाँ विभिन्न मुख्तलिफ भाषाएं, धर्म, संस्कृति ये इस देश की संपदा है। और आज कहीं ना कहीं उसी पर ही प्रश्न चिन्ह लगता हुआ महसूस हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये अगर शायद आज़ाद भारत के सरकारों का आकलन किया जाए तो ये 7-8 साल की सरकार शायद उस क्रमांक में सबसे निचले स्तर पर आएगी जहाँ तक इनकी घोषणाएं, घोषणा पत्र, इनकी वादे और उसके पश्चात उनके क्रियान्वयन की अगर हम विश्लेषण करें तो ये सबसे ज़्यादा नीचे। काले धन का वादा किया था। आज तक इस सरकार में नैतिकता होती तो नोटबंदी, जिस तरीके से नोटबंदी ने पूरी आर्थिक व्यवस्था को, कल उद्योगों को, जो कल का कारखाने थे उनको ठप कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि बेरोज़गारी, जो जिनको रोज़गार मिलता था उनको रोज़गार मिलना। तो इस तरीके के इनके कदम रहे। जिस तरीके कहा जाए कि रात को इन्हें एकदम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोई विचार कौनता है, या वो सोचते हैं कि हम रात को घोषणा करेंगे तो एक बहुत ही अद्वितीय व्यक्तित्व कहलाएंगे। तुगलकी फरमान इनके जारी होते हैं और वो जो तुगलकी फरमानों का जो परिणाम होता है वो इनकी योजनाओं का परिणाम हो रहा है। देखिए, वो उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं, विधायक दल के जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं इस बात को चाहते थे। 2 बार बैठकें हुई हैं और कहीं ना कहीं उस बात को लेके था। तो ये हाईकमान ने फैसला लिया है। अरे हमने तो एक ही मुख्यमंत्री बदला है, यहाँ तो पूरे 6-6, 7-7 इन्होंने बदल दिया, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, आमूलचूल परिवर्तन। गुजरात में जो आपने इन्होंने किया है उस पर आप लोग कभी कोई प्रश्न नहीं पूछते। सब परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि
जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है और इसके सुखद परिणाम होंगे। अब भाजपा की तो सभी जीत है। भाजपा को आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों की आंख बंद कर दी है तो वो भी उनकी जीत है। जो आप हमारी सब चीज़ें गिनते हैं, उनकी जो असफलताएं हैं उन्हें कहने में कहीं ना कहीं आप संकुचाते हैं। सर, कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री पंजाब में? आप पर देखिए, वो वहाँ जिनको जिनको विधायक चाहेंगे वहाँ पर्यवेक्षक हमारे 2 गए हुए हैं, आदरणीय अजय माकन जी और हरीश चौधरी जी। वो सबका मन टटोलेंगे और उसके अनुरूप, यही तो कह रहा हूँ, ये अपने आप में इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं। और ये तो जो ना करें कम है। ये सरकार और ये राजनीतिक पार्टी ये जो ना करे इस हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में जो नहीं हुआ है वो करने में ये सक्षम है और इसे ये अपनी बहुत अभूतपूर्व सफलता समझते हैं। और आर्थिक स्थिति जो इस देश की है वो इनकी पूरी दास्तां बयान कर रही है। आज कहीं ना कहीं समाज में जिस तरीके से आज द्वेष हो रहा है, हमने कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश को प्रेम दिया, मानवीय सोच दिया, प्रेम का संचार किया, लोगों को जोड़ने की बात की। इन्होंने लोगों को तोड़ने की बात की। हमने इस देश को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिया, इन्होंने इस देश को नाथूराम गॉडसे दिया। बंसल का जो कैप्टन का इस्तीफा माया के अंदर प्रेशर दिया अब आप उनसे जाके पूछिए, मुझे तो इतनी जानकारी है कि इस्तीफा दे दिया गया। तो किसानों का जो आंदोलन के बारे में बात की थी उसकी बलि चढ़ गए। अब आप खुद ही आकलन कर रहे हैं तो निष्कर्ष भी तो आप क्या मानते हैं? आप किस तरह देखते हैं? मैं इससे सभी चीज़ों का मिला जुला मिश्रण। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है वो निष्प्रभावित रहे हैं। हाँ। तो यहाँ भी वही बात साबित हो? नहीं, वहाँ देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं विधायकों ने भी अपना बार बार ये इस बात को लेके कुछ प्रश्न उठ रहे थे। बहरहाल ये फैसला हो गया, अब इसमें मुझे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सरकार की बहुत सफलताएं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या कारण है उन्हें संगठन में लाना है, उनको यहाँ दिल्ली लाना है, क्या है वो सरकार, वो प्रदेश, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसका आकलन जहाँ उनकी उपयुक्तता होगी उसके अनुरूप केंद्रीय नेतृत्व। हरियाणा में संगठन कब तक हो जाएगा? हाँ, ये सवाल तो मैं इतनी देर से आपने पूछा ही नहीं था। धीरे धीरे आ रहे थे सर, धीरे धीरे। अरे तो पहला सवाल ये तो पहला सवाल होता है आपका। पंजाब से हरियाणा में आ रहे थे ना 5 सालों से आपने ध्यान नहीं दिया। 5 साल से? अब भैया यार 5 साल तो मुझे हुए भी नहीं मेरे भाई, अब ऐसे ना करिए। सीटें बदलती रहती हैं, आप ही के सिपाही थे अशोक तंवर, उन्होंने अपना मोर्चा बनाया और उन्होंने कहा कि पार्टी 7 साल में कांग्रेस पार्टी जिसके सिपाही वो निकले वो संगठन नहीं बना सकी। और हमने देखिए, अब अगली बार जब आऊँगा आपके पास संगठन को ही लेके आऊँगा मैं, ठीक है।